लक्स पुराने साम्राज्य का राजकुमार था और उसके पास ऐसी ताकत थी कि वो अकेले पूरे फौजों को तहस नहस कर सकता था। उसे डार्क ड्रैग नाइट के नाम से जाना जाता था, लेकिन हारने के बाद उसने अपनी आंखें खोली तो खुद को जेल की एक सलाखों वाले कमरे में बंद पाया। एक लड़की उसके पास आई और उसने उससे विनती की कि उसकी बात सुने, क्योंकि उसके पास सब कुछ समझाने का बहाना था। उसने लड़की को बताया कि एक बिल्ली ने एक औरत का पर्स चुरा लिया था और जब वो उसे पकड़ने के लिए पीछा कर रहा था तो गलती से स्कूल के शावर रूम में गिर पड़ा। वो ऊपर गिर पड़ा था। एक लड़की को देख के उसने सोचा कि वो यहाँ कैसे पहुंचा और उसे जल्दी से किसी न किसी बहाने के साथ इस हालत से निकलना होगा। उसने लड़की से कहा कि वह बहुत प्यारी है और कमाल की लगती है। लड़की ने उसे गुंडा कह दिया और उसे समझ आ गया कि लड़की को उसकी कहानी में कोई दिलचस्पी नहीं है। लड़की ने उससे पूछा क्या वो तलवार वाला यंत्र उसका है और बताया कि 2 तलवारें लेकर चलना बहुत कम देखने को मिलता है, खासकर काली तलवार। तभी एक और लड़की आई और उससे पूछा कि वह यहाँ क्या कर रही है। नई लड़की ने बताया कि हेडमास्टर वो उससे मिलने जाना चाहता है और वे अपने बंदी को अपने साथ घसीट लेते हैं। एक नई लड़की उससे कहती है कि लड़कियों के नहाते हुए झांकने के लिए तो बहुत हिम्मत चाहिए और वह फिर से अपनी कहानी बताने की कोशिश करता है, लेकिन उसे समझ आता है कि वह असल में एक अकादमी में है और वह सरदार से गड़बड़ी के लिए माफी मांगता है। सरदार उसे पिछले युद्ध में ढह चुके पूर्व साम्राज्य के राजकुमार के रूप में पहचानता है और कहता है कि वह इस बच्चे को जानती है और उसे पता है कि इस बच्चे में किसी लड़की को तकने की हिम्मत भी नहीं है। अगर उसने उससे कहा भावनात्मक चोट, Emotional damage। वह उससे पूछती है क्या उसे इस अकादमी के बारे में पता है। वह बताती है कि लड़कियों को मैकेनाइज्ड ड्रैगन चलाने में ज्यादा योग्यता होती है, इसलिए यह एक ऐसी स्कूल है जो सिर्फ लड़कियों को ट्रेन करती है, लेकिन वह चाहती है कि वह यहाँ काम करे। और वह उससे पूछता है कि वह एक लड़के से ऐसा क्यों करने को कहेगी। वह बताती है कि लड़कों के लिए मिकास चलाना बहुत कम होते हैं। लड़कियां उससे चिल्लाने लगती हैं। तभी एक सुनहरी बालों वाली लड़की आती है और कहती है कि उसका यहाँ काम करना बिल्कुल भी सही नहीं है। उसे एहसास होता है कि यही वो लड़की है जिसकी साजिश उसने देखी थी और लड़कियां उसे चेतावनी देती हैं कि अगर वह उसके करीब गया तो वो फिर से उसकी साजिश बनाएगा। प्रिंसिपल उसे बताता है कि वह उसे लड़की के हाथों छोड़ देगा और लड़की उससे लड़ने का आदेश देती है। किसी को भी ऐसा लग रहा है कि उन्होंने कहीं एक सुनहरी बालों वाली लड़की की लड़ाई देखी है जो कि एक पूरी लड़कियों वाली स्कूल में एक अकेले लड़के से लड़ रही हो। हाँ, मुझे भी नहीं। लड़कियों का मानना है कि कोई भी पुरुष उसके खिलाफ नहीं जीत सकता, लेकिन प्रिंसिपल उसे चेतावनी देता है कि वह एक टूर्नामेंट बिना हारे जीता है और उसे अपराजित, सबसे कमजोर के नाम से जाना जाता है। वह सोचती है कि वह बस एक हरामी है और वह उसे उसके हक पर ला खड़े करेगी। वह उससे कहती है कि उनके बीच की यह लड़ाई उसके भविष्य का फैसला करेगी। अगर वह हार गया तो उसके किए अपराधों के लिए वह अपराधी बन जाएगा। वह लड़कियों से कहती है कि सभी को बता दें कि नए राज्य की राजकुमारी पुराने राजकुमार से लड़ने वाली है। वह उससे पूछता है कि उसका क्या मतलब है, तो वह कहती है कि वह नए राज्य की पहली राजकुमारी है जिसने 5 साल पहले उसका साम्राज्य नष्ट कर दिया था। वह कहती है कि ये अच्छी बात है। उससे मिलता है और सोचता है कि आखिर वो यहाँ कैसे आ गया। उसकी बहन उससे मिलती है और पूछती है कि वो उसकी स्कूल में क्या कर रहा है। वो माफी मांगता है और लड़की से पूछता है कि क्या वो पूरा वक्त खड़ी रहेगी। लड़की कहती है कि हाँ, क्योंकि उसने सुना है कि अगर वो ज्यादा करीब आया तो वो उसकी स्कर्ट उठाएगा। और वो कहती है कि ये निराशाजनक है कि उसकी सहेली का भाई एक बेकार छिछोरा है। उसकी बहन उससे पूछती है कि अगर वो जेल चला गया तो उसकी कर्ज कैसे भरेगी। और कहती है कि वे लोगों ने ये माना है युद्ध के बाद से ही वो अपराधी हैं, इसलिए उनका कर्ज पहले से ही बहुत बड़ा है। वो उससे कहती है कि उसे ज्यादा जिम्मेदार बनना होगा और वो उसे बताता है कि वो पूरी कोशिश कर रहा है। लड़की कहती है कि उसका प्रयास तो साफ दिखता है, क्योंकि वो नहाते हुए लड़कियों को पकड़ने की कितनी बेकरारी दिखा रहा है। मैंने अपनी सोच में एक भारी और लगातार गलती की है और मुझे माफी की उम्मीद नहीं है। उसकी बहन उससे कहती है कि ठीक से बर्ताव करे और किसी भी हाल में लड़की को हराना होगा। वो रिंग में आता है और पूरे मैदान में लोगों की चिल्लाहट सुनता है। मशीनें एक बैरियर लगाने लगती हैं और वे मैच शुरू करती हैं ताकि वह नई राजकुमारी से लड़ सके। लड़की उससे पूछती है कि क्या उसे पता है कि उसने उसे इस द्वंद्व युद्ध में क्यों चुनौती दी, और वह पूछता है क्या ये इसलिए है क्योंकि वह पहले प्रिंस था। वह बताती है कि अगर वह जीता तो उसे पता चल जाएगा। मैच शुरू होता है और वह अपने सम्मन्स करता है। वह कहती है कि वह दिखने में बेकार लगता है और उसकी मशीन एकदम अलग लेवल की है। उसके पास एक दिव्य वस्त्र है। उसकी बहन जानती है कि इस तरह की मशीन में ऐसी खासियत होती है जो सामान्य मशीनों में नहीं होती। मशीनें कुछ भी नहीं कर सकती और उन्हें सिर्फ सबसे माहिर लोग ही इस्तेमाल कर पाते हैं। टीचर कहती है कि लड़ाई शुरू करें और वह तुरंत उस पर हमला करना शुरू कर देती है। वह उसके वारों से बचते हुए उड़ता रहता है और वह कहती है कि अच्छा टाइम दिखाओ, क्योंकि उसे शायद हीम तौर पर मुश्किल लड़ाइयां पसंद है। वह उसकी जादुई ताकत से बचने की कोशिश करता है, लेकिन सीधा हमला झेलना पड़ता है। वह उससे पूछता है कि अगर मैच ड्रॉ हो जाए तो क्या वे सब ठीक कर सकते हैं।
वह उससे माफी मांगता है कि जो बात